अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम जो है वो सब्ज़िया की रेपो का स्टेप नंबर 6 जो है वो कवर करने वाले हैं, जिसमें एक्सप्लिसिट कास्टिंग है। ठीक है। अच्छा, तो अब सबसे पहले हम चलते हैं सब्ज़िया की रेपो की तरफ। ठीक है। और हम देखते हैं, ये देखिए, ये स्टेप नंबर 6 है, एक्सप्लिसिट कास्टिंग, जिसे टाइप कास्टिंग भी कहते हैं। ठीक है। हम इसकी रीडमी फाइल को खोल के उसको रीड करते हैं सबसे पहले, और देखते हैं कि इसमें क्या है। ठीक है। अच्छा, इसको एक्सप्लिसिट कास्टिंग को टाइप कास्टिंग भी कहा जाता है, और टाइप एजर्शन भी कहते हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं टाइप कास्टिंग है क्या। ठीक है, या एक्सप्लिसिट कास्टिंग क्या क्या होती है। एक्सप्लिसिट कास्टिंग इज अ प्रोसेस इन प्रोग्रामिंग where you manually convert a variable from one type to another। ठीक है। अच्छा, ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम किसी भी वेरिएबल की टाइप जो है वो खुद से कन्वर्ट करते हैं, खुद से उसको चेंज करते हैं। ठीक है। एक्सप्लिसिटली कुछ चीज़ खुद से हम चेंज कर रहे होते हैं। In TypeScript, explicit casting is used to tell the compiler that you want to treat a variable as a specific type। ठीक है। यानी हम जो है वो खुद बताते हैं कि उस वेरिएबल की टाइप क्या हो सकती है, हम खुद बता रहे होते हैं। इवन इफ टाइपस्क्रिप्ट टाइप इन्फ्रेंस कैन नॉट डिटरमिन दिस ऑन इट्स ओन। ठीक है। This is particularly useful when you know more about the variable type than the compiler does। यानी कि अगर हमारे टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर को हमें ये बताना हो कि भाई हम क्या टाइप जो है वो देना चाह रहे हैं अपने वेरिएबल को, तो हम इसके अंदर टाइप कास्टिंग करते हैं। ठीक है। या एक्सप्लिसिट कास्टिंग करते हैं। अब हम रेपो पे आते हैं और रेपो की रीडमी फाइल को पढ़ते हैं। ठीक है। देयर आर द टाइम्स when working with types where it's necessary to override the type of variable, such as when incorrect types are provided by library। कास्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ओवरराइडिंग अ टाइप। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या कहा जा रहा है कि कास्टिंग जो है वो ऐसा प्रोसेस है जो कि टाइप को ओवरराइड करता है। ओवरराइड मीन्स उसको चेंज कर देता है फॉर द टाइम बिंग। ठीक है। हमेशा के लिए नहीं, लेकिन टाइम बिंग के लिए चेंज करता है। ठीक है। अब बताती हूँ मैं आपको एक और चीज़, हाउ टू परफॉर्म एक्सप्लिसिट कास्टिंग इन टाइपस्क्रिप्ट। तो इसके दो तरीके होते हैं। ठीक है। एक तो होता है एंगल ब्रैकेट सिंटेक्स, और एक होता है एस सिंटेक्स। ठीक है। हम कीवर्ड ए एस यूज़ करते हैं, ये एस यूज़ करते हैं फॉर टाइप कास्टिंग के लिए, या फिर हम एंगल ब्रैकेट सिंटेक्स जो है वो यूज़ करते हैं। तो ज़्यादातर आप जो है वो कीवर्ड एस यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है। तो हम दोबारा से चलते हैं, यहाँ चल के देखते हैं। यस, a straightforward way to cast a variable is using s keyword, which will directly change the type of the given variable। ठीक है। तो यहाँ जो है आपको एग्जांपल नज़र आ रही होगी कि x की टाइप यहाँ पर अननोन है। ठीक है। अननोन टाइप दी हुई है, यानी उसकी कोई टाइप डिफाइन नहीं है, और उसमें हमने कहा क्या लिखा हुआ है, उसको क्या वैल्यू दी हुई है, हेलो। हमें मालूम कि हेलो जो है वो स्ट्रिंग है, लेकिन यहाँ जो है वो अननोन टाइप है। ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, हमने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग लगाया और लिखा एक्स एज अ स्ट्रिंग, यानी हमने एक्स को चेंज कर दिया स्ट्रिंग के अंदर एस एस का कीवर्ड यूज़ करके, और उसके ऊपर हमने डॉट लेंथ लगा के किसका मेथड यूज़ किया, हमने हमने मेथड यूज़ किया स्ट्रिंग का। ठीक है। तो चलिए हम अपने वी एस कोड में सबको चल के देखते हैं प्रैक्टिकली। यहाँ देखिए, आपको वी एस कोड नज़र आ रहा होगा। यहाँ मैंने कीवर्ड यूज़ किया है, देखिए यहाँ माय नेम वेरिएबल है, और यहाँ आप देख सकते हैं अगर मैं इसको हॉवर करूँ तो इसकी टाइप जो है वो अननोन है। अब मैं इसको अनकमेंट करती हूँ और उसको दिखाती हूँ। जी। अब मैंने क्या किया कि मैंने इसी को लेंथ का अगर इसके ऊपर मैंने लगाने की कोशिश की, डॉट लेंथ यानी जो स्ट्रिंग का मेथड है, तो इसने क्या कर दिया, हमें एरर थ्रो कर दिया। एरर थ्रो इसलिए क्या है कि माय नेम इज़ ऑफ टाइप अननोन। वो कह रहा है कि माय नेम की जो टाइप वो अननोन है, लेकिन आप जो है वो इसके ऊपर कौन सा मेथड लगाने की कोशिश कर रही हैं, आप इसके ऊपर मेथड लगा रही हैं स्ट्रिंग का। तो इसका मतलब है स्ट्रिंग मेथड डज नॉट वर्क ऑन अननोन टाइप, राइट। तो अननोन टाइप पे स्ट्रिंग मेथड जो है वो काम नहीं करता। तो इसको हम दोबारा से जो है वो कमेंट कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब क्या है, यहाँ जो है लिखा है मैंने कंसोल डॉट लॉग माई नेम एज स्ट्रिंग। ठीक है। माई नेम एज स्ट्रिंग इसको हमने चेंज किया, यानी इस ये जो वेरिएबल जो अननोन था, इसको हमने इसकी टाइप कास्टिंग कर दी, एक्सप्लिसिट कास्टिंग करके हमने एज का कीवर्ड यूज़ किया और इसको स्ट्रिंग में चेंज किया। अब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर जो है वो दोबारा से मैं आपको दिखा देती हूँ।
कि हम अगर डॉट लगाएँगे तो हमारे पास कौन से मेथड्स आएँगे इसके साथ। ये देखिए यहाँ पर डॉट लगा है, ठीक है? डॉट लगाएँ तो यहाँ देखिए सारे जो है वो स्ट्रिंग के मेथड आ रहे हैं, टू लोअर केस, टू अपर केस और लेंथ लेंथ का भी मेथड आ रहा है, ठीक है? तो हम जो है वो इसके अंदर अपर केस का ये देखिए टू अपर केस का मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है? अपर केस का मेथड यूज़ करेंगे। इसको मैं अभी आपको जो है वो इसका आउटपुट भी दिखाऊँगी। ये तो हो गया एक मेथड जिसके अंदर हम एस का कीवर्ड लगा के अपनी टाइप कास्टिंग कर रहे होते हैं, यानी अननोन को चेंज कर रहे होते हैं स्ट्रिंग में और उसके बाद हमने उसमें स्ट्रिंग का मेथड भी लगा दिया। अच्छा दूसरा जो हमारा जो सिंटैक्स है वो है यूज़िंग एंगुलर ब्रैकेट सिंटैक्स, ठीक है? इसमें क्या किया है कंसोल डॉट लॉग लगाया यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट में स्ट्रिंग किया माय नेम, ठीक है? स्ट्रिंग माय नेम करके यहाँ देखिए अननोन तो है लेकिन हम इसको चेंज कर दिया हमने इसको स्ट्रिंग में, ठीक है? यहाँ पे एस का साइन लगा के हमने स्ट्रिंग में किया था और यहाँ एंगुलर ब्रैकेट लगा के इसको हम टाइप कास्टिंग कर रहे हैं एज अ स्ट्रिंग। तो यहाँ देखिए मैंने फिर यहाँ पर लेंथ यहाँ पर देखिए क्या लिखा है स्ट्रिंग डॉट लेंथ। अब ये जो है ना स्ट्रिंग डॉट लेंथ जो है ना हमें नंबर देगा, क्या नंबर देगा? यानी जो अफीन में जितने भी लेटर्स हैं ना करेक्टरिस्टिक्स हैं तो वो हमें दे देगा कि लेंथ इसकी दे देगा कि कितने करेक्टरिस्टिक्स जो है वो इस हमारे पूरे वर्ड के अंदर मौजूद है। तो अगर मैं यहाँ पर दोबारा से इसको हटा के आपको दिखाऊंगी और मैं आपको दिखाऊंगी कि ये जो है वो एंगुलर ब्रैकेट के ज़रिए हमारा ये अननोन जो है वो स्ट्रिंग में चेंज हुआ है या नहीं। तो हम इसको डॉट लगाएंगे तो यहाँ आप दे सकते हैं यहाँ पर सारे स्ट्रिंग के जो हमारे पास वो मेथड्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लेंथ का मेथड इसके ऊपर अप्लाई कर दूँगी, ठीक है? अब हम चल के ना देखते हैं। अच्छा एक और इसमें थोड़ी सी एग्जांपल हम देख लेते हैं। लेट माय नंबर अननोन है। अच्छा अननोन के अंदर मैंने क्या एक जो है वो नंबर को वो कर दिया है वैल्यू दे दी है नंबर की, नंबर को मैंने स्टोर कर दिया। यहाँ मैंने क्या किया माय नंबर ये जो माय नंबर था जिसकी वैल्यू जिसकी टाइप अननोन है उसको मैंने टाइप कास्टिंग करके चेंज किया माय नंबर एज नंबर, ठीक है? अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो हमने टाइप कास्टिंग की है ये अननोन को मैंने जो चेंज किया है एक्सप्रेसिव टाइपिंग करके वो नंबर में चेंज हो गया है। तो मैं अगर डॉट लगाऊंगी तो यहाँ पर आप देखें यहाँ सारे जो है वो मुझे नंबर के मेथड्स मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारी टाइप कास्टिंग या एक्सप्रेसिव कास्टिंग हो गई है एज कीवर्ड यूज़ करके और यहाँ देखिए सारे नंबर के मेथड्स हमें मिल रहे हैं। तो यहाँ मैं टू फिक्स में लगा लूँगी, ठीक है? अब यहाँ इसको हम करके देखते हैं टर्मिनल के ऊपर अपने इसका हम आउटपुट देखते हैं। हम लोग चलते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे, ठीक है? चलें इसको करते हैं CLS TSC NN और मेन डॉट JS, ठीक है? अब हम आउटपुट देखते हैं इसका क्या आउटपुट आएगा। जस्ट हमने कोई एरर तो नहीं है। अच्छा दोबारा से देखते हैं ऊपर कोई एरर तो नहीं आ रहा हमारा, इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है फाइन, इसको दोबारा से चेक करते हैं। टू फिक्स का आगे भी हम लगा देंगे, ठीक है? और अगेन वी विल चेक इट। ओके फाइन, ठीक है? इसमें लगाएंगे TSC करते हैं और उसके बाद फिर हम इसको नोड नेम डॉट JS देखते हैं। जी ये देखिए आप हमारे पास पूरा इसका जो है वो आउटपुट हमारे पास आ गया। ये देखिए अपर केस में हमने चेंज किया था, अफशील का नाम जो था वो अपर केस में हमने किया वो आ गया। अच्छा जो लेंथ डॉट लेंथ चेक की थी ना डॉट लेंथ का मैंने लगाया था उसमें 7 आ गई और यहाँ जो नंबर था वो 57 आ गया। वो देखिए दोबारा से मैं आपको चेक करवाती हूँ। यहाँ देखिए यहाँ हमने टाइप कास्टिंग की थी, इसको अननोन को चेंज किया था स्ट्रिंग में तो इसमें टू अपर केस करवाया था तो यहाँ अपर केस में जो है हमारे पास रिजल्ट आ गया। यहाँ क्या किया था एंगुलर ब्रैकेट के ज़रिए हमने इसकी टाइप कास्टिंग करके हमने इसको चेंज कर दिया था स्ट्रिंग में अपने वेरिएबल को और उस पर डॉट लेंथ का जो है वो हमने मेथड लगा दिया था। तो क्या हुआ था हमारे पास उसकी पूरी लेंथ आ गई, यानी अफशीन का करेक्टर्स इसमें करेक्टर्स कितने हैं 7 है। और इसी तरह से जब हमने इस अननोन को एक नंबर दिया था और इस वेरिएबल को चेंज किया था टाइप कास्ट किया था एस नंबर और उसके साथ जो मेथड लगाया था नंबर का टू फिक्स तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 57। तो ये देखें तीनों आंसर आउटपुट हमारे पास आ गए। तो हमने जो है वो सक्सेसफुली जो है वो एक टाइप कास्टिंग जो है वो कर ली है, ठीक है? अब हम एक और बात बताना चाहूँगी कि कास्टिंग जो है वो
डज नॉट चेंज द टाइप ऑफ द डेटा विद इन द वेरिएबल, यानी वेरिएबल के अंदर का जो टाइप का डेटा है ना वो चेंज नहीं करता। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। अ, अच्छा, यहाँ क्या लिखा है, टाइप असर्शन आल्सो नोन एज एक्सप्लिसिट कास्टिंग, यानी टाइप असर्शन को भी हम एक्सप्लिसिट कास्टिंग ही कहते हैं। इन टाइपस्क्रिप्ट इट इज यूज्ड इन वेरियस सिनेरियो टू इन्फॉर्म द कंपाइलर अबाउट द स्पेसिफिक टाइप ऑफ अ वैल्यू। ठीक है, यानी हम क्या करते हैं, अपने कंपाइलर को बता रहे होते हैं कि हम क्या टाइप देना चाह रहे हैं, स्पेसिफिक टाइप अपनी वैल्यू को। अच्छा, कॉमन यूज़ क्या है? Here the common use cases when the TypeScript compiler cannot infer the type, यानी जब टाइप स्क्रिप्ट का जो हमारा कंपाइलर है वो टाइप को इन्फर नहीं कर पाता तो हम टाइप कास्टिंग कर रहे होते हैं। When the type is more specific than the compiler know, यानी कोई भी स्पेसिफिक टाइप हम देना चाह रहे हो अपने वैल्यू को, जो कंपाइलर को नहीं पता, तो फिर हम ये टाइप कास्टिंग या एक्सप्लिसिट कास्टिंग कर रहे होते हैं। फॉर बेटर इंटेलिजेंस एंड टाइप सेफ्टी, यानी टाइप सेफ्टी के लिए भी हम एक्सप्लिसिट टाइपिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, टाइपाइजेशन इज यूज टू एक्सप्लिसिटली specify the type of a value in situations where the TypeScript compiler is unable to infer the correct type or when more specific type information is needed. ठीक है, this help in ensuring type safety and leveraging TypeScript type checking capabilities effectively. यानी यहाँ पर वही बात कही है जो मैंने अभी बताया आपको कि हम स्पेसिफिकली जो टाइप कास्टिंग कर रहे होते हैं या एक्सप्लिसिटली जो टाइप दे रहे होते हैं वो जब दे रहे होते हैं जब हमारा जो कंपाइलर है वो इन्फर जो है वो करेक्ट टाइप ना कर रहा हो। ठीक है, या कुछ ऐसी प्रोग्राम्स होते हैं या एपीआईज होती है जिसके अंदर हमें खुद से जो है वो एक्सप्लिसिट कास्टिंग करनी पड़ती है या टाइप कास्टिंग हमें करनी पड़ती है। अच्छा, इसकी जो है वो एक और एग्जांपल हम जो है वो देख लेते हैं। देखते हैं, नेट नीचे आते हैं, लेट एक्स एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, मैं इसमें जो है वो लिख देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ नीचे आते हैं, मैंने इसमें जो वो स्ट्रिंग को स्टोर कर दिया। ठीक है, लॉग स्टोर करवाती हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर मैं क्या दे रही हूँ, अपने वेरिएबल को एक्स एज अननोन एज नंबर। ठीक है, मैं यहाँ क्या कह रही हूँ, पहले मैंने क्या किया, अगर मैं इसको एक्स अननोन ना करूँ बल्कि एक्स एज नंबर नंबर में चेंज करना चाहूँ, तो यहाँ देखिए हमको ये एरर दे रहा है। देखिए, कन्वर्जन ऑफ टाइप स्ट्रिंग टू टाइप नंबर मे बी a mistake because neither type sufficiently overlap with the other. If this was intentional, convert the expression to unknown first. ठीक है, यहाँ हमें खुद ही बता रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट कि भाई ये जो आप आपने स्ट्रिंग है उसको डायरेक्टली नंबर में चेंज नहीं कर सकते, या आप जो है वो मिस्टेक है। तो सबसे पहले आप इसको क्या करें, पहले आप इसको अननोन में चेंज करें, टाइप करें इसको अननोन, इसकी टाइप करें और उसके बाद फिर जाके आप इसको जो टाइप कास्टिंग करिए नंबर में टाइप कास्टिंग करें। तो मैं क्या लिखूँगी यहाँ पर, एक्स एज अननोन, ठीक है, फिर एज एज नंबर। ठीक है, अननोन की स्पेलिंग अननोन। ठीक है, यहाँ हमने क्या किया, एक्स एज अननोन, यानी पहले एक्स की टाइप जो हमारे पास यहाँ थी, ये देखिए एक्स की टाइप क्या थी, स्ट्रिंग थी। स्ट्रिंग को पहले हमने किस में चेंज किया, अननोन में। उसने कहा अननोन से चेंज करके फिर हमने क्या किया, एज नंबर में, फिर उसको हम एज नंबर में चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ हम देखते हैं, हम मेथड यूज़ करेंगे डॉट लगा के। तो आप देखें, यहाँ देखिए हमारी बहुत सक्सेसफुली जो है वो टाइप कास्टिंग जो है वो हो गई है। वो क्यों हो गई, क्योंकि देखें हमने स्ट्रिंग को पहले अननोन में चेंज किया, उसके बाद उसको नंबर में चेंज कर दिया, और जब मैं डॉट लगा रही हूँ तो हमारे पास एक चीज़ के मेथड आ रहे हैं सारे, ये सारे मेथड हमारे नंबर के आ रहे हैं। तो इसका मतलब है, यहाँ देखिए मैं इसको जो है वो नंबर के मेथड्स में यहाँ मैं लिख दूँगी टू फिक्स। ठीक है, टू फिक्स यहाँ पर मैं कर दूँगी, तो ये हमारे पास जो है वो नंबर का मेथड आ गया। सही है, लेकिन अब क्या होगा, एक्स जो है वो एक्चुअली नंबर तो है नहीं, तो अब हमें ये रिटर्न क्या करेगा, ये हम ज़रा गौर से देखते हैं। हम इसको करवाते हैं कंसोल, आई मीन इसका आउटपुट देखते हैं। ठीक है, ओके, टी एस सी एंड नोड नेम डॉट जी एस, ऊपर वाले सारे आउटपुट हमारे पास आएंगे। ठीक है, यहाँ देखें, यहाँ देखें, ये आपको जो है ना एरर दे रहा है, एक्स टू फिक्स इज नॉट अ फंक्शन, ये एरर दे रहा है आपको। वो क्यों एरर दे रहा है,
वो इसलिए एरर दे रहा है कि यहाँ हमारे पास स्ट्रिंग है और यहाँ पर इसको स्ट्रिंग पे नंबर का मेथड या इवन केस यहाँ पर इसने कह दिया कि मैंने नंबर को चेंज कर दिया, लेकिन यहाँ पर इसको ये अनडिफाइन करेगा, रिटर्न जो करेगा हमें अनडिफाइन करेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर जो है वो लेंथ का मेथड लगाना चाहूँ तो क्या लगेगा? ये एरर दे रहा है, प्रॉपर्टी लेंथ डज नॉट एक्सिस्ट ऑन टाइप नंबर। ठीक है, वो ये कह रहा है कि लेंथ की प्रॉपर्टी जो है वो नंबर के ऊपर नहीं लग सकती। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो टू फिक्स आएगा और हमें ये कोई एरर नहीं देगा, लेकिन इसका जो रिजल्ट आएगा वो अनडिफाइंड। डिफाइन क्यों होगा? जाहिर सी बात है, जो यहाँ पर हमने जो इसको कास्टिंग की है नंबर की, तो वो स्ट्रिंग के ऊपर नहीं चल सकता, यानी स्ट्रिंग के ऊपर वो हमें नंबर का मेथड नहीं चल सकता। अच्छा, इसकी और एग्जांपल हम लोग चेक करते हैं। पहले हम चलते हैं अपनी स्लाइड्स पे और देखते हैं इसमें क्या है। सर जेर के रकम में चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए कास्टिंग डज नॉट एक्चुअली चेंज द टाइप ऑफ द डेटा within the variable. For example, the following code will not work as expected since the variable x is still hold a number. यानी अब यहाँ क्या किया इन्होंने, लेट एक्स अननोन इज इक्वल टू 4। यानी वेरिएबल जो है वो अननोन है उसकी टाइप, लेकिन उसको क्या किया इन्होंने, 4 उसमें जो है वो नंबर दे दिया। कंसोल डॉट लॉग करवाया एक्स एज स्ट्रिंग, यानी आपने इसको चेंज करा है, किसका टाइप पास किया है, स्ट्रिंग में, और इसमें आपने फिर डॉट लगा के स्ट्रिंग का ही मेथड लगा दिया। इसमें क्या होगा, प्रिंट अनडिफाइंड सिंस नंबर डोंट हैव अ लेंथ। यानी इसमें क्या होगा, यहाँ पर इसने टाइप कास्टिंग तो कर दी, लेकिन हमारे जो कंपाइलर है उसको धोखा तो दे दिया कि भाई हमने टाइप कास्टिंग कर दिया, उसको जो है वो चेंज कर दिया है नंबर में, लेकिन जब हम आउटपुट निकालेंगे तो हमारे पास आउटपुट नहीं आएगा, अनडिफाइन आएगा, क्योंकि नंबर की कोई लेंथ नहीं होती जो वो इसको कैलकुलेट करेगा। ठीक है, तो अच्छा एरर आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ देखिए टाइप कास्टिंग जो है वो उसके ज़रिए यहाँ पर एंगल ब्रैकेट के ज़रिए यहाँ पर समझाने की कोशिश की है, जो मैंने आपको बताई है। लेकिन ज़्यादातर जो है वो हम एक्सप्लिसिट कास्टिंग जो है वो ये एस कास्टिंग एस कीवर्ड के ज़रिए ही जो है वो करते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अब आ जाते हैं फोर्स कास्टिंग। फोर्स कास्टिंग क्या होती है? फोर्स कास्टिंग ये होती है कि इसके अंदर टू ओवरराइड द टाइप एरर दैट टाइप स्टेप में थ्रो व्हेन कास्टिंग, फर्स्ट कास्ट टू अननोन देन टू द टारगेट टाइप। ठीक है, अब हमने क्या फोर्सफुली हम कास्टिंग कर रहे हैं, उसमें क्या किया हमने, एक्स को वेरिएबल में जो है वो क्या रख दिया, हेलो। ठीक है, स्ट्रिंग। अब क्या किया हमने, एक्स एज अननोन पहले किया, हमने कहा कि एक्स जो है उसको चेंज करो अननोन में, उसके बाद अननोन टैग के बाद उसको चेंज कर दिया नंबर पे, यानी एस को अननोन और फिर नंबर जो मैंने अभी आपको बताया था। उसके बाद डॉट लेंथ का इसके ऊपर उन्होंने मेथड लगा दिया, लेकिन क्या है कि एक्स इज नॉट एक्चुअली अ नंबर, एक्स कोई नंबर तो नहीं है, तो दिस विल रिटर्न अनडिफाइंड। यानी यहाँ तो कोई एरर नहीं देगा, लेकिन उसने ये कह दिया कि चूंकि एक्स जो है वो नंबर नहीं है, आपने टाइप कास्ट तो कर दिया नंबर, लेकिन इसके ऊपर आपने मेथड भी लगा दिया, ठीक है, लेंथ का, लेकिन ये जो है वो नंबर नहीं है और इसको जो है वो अनडिफाइंड इसको देगा। ठीक है, हाँ, अब हम आप भी स्लाइड के ऊपर चल के देखते हैं। जी, अच्छा, वी एच कोड पे देखते हैं, थोड़ा सा कोड और चेक कर लेते हैं टाइप कास्टिंग के हवाले से। ठीक है, अच्छा, चेक करते हैं, लेट एक और बनाते हैं, लेट वाई स्ट्रिंग। अच्छा, अब आप इसमें यूनियन टाइप चेक करते हैं। ठीक है, मैं इसमें 2 टाइप दे रही हूँ, यूनियन टाइप दे रही हूँ स्ट्रिंग एंड नंबर इज़ इक्वल टू क्या है, हेलो। ठीक है, इज़ इक्वल टू हेलो किया मैंने, और इसके बाद इसको लॉक करवाऊँगी मैं। लॉक के अंदर क्या करेंगे हम, चेंज करवाएँगे इसकी, हम एक्सप्लिसिट टाइपिंग करेंगे, टाइप कास्टिंग करेंगे, एक्सप्लिसिट कास्टिंग वाई एज स्ट्रिंग। ठीक है, मैंने कहा कि वाई को मैं जो है वो चेंज कर दूँ स्ट्रिंग, क्योंकि हमने यहाँ पर देखिए यूनियन टाइप ली हुई स्ट्रिंग और नंबर, और यहाँ देखें अगर मैंने यहाँ पर ओवर करूँगी तो स्ट्रिंग और नंबर दोनों को टाइप दे रहा है। यहाँ जो है वो
ये यहाँ मैंने क्या किया, इसकी टाइपकास्टिंग करके वाई को चेंज कर दिया एज अ स्ट्रिंग ओनली। अब मैं इसके ऊपर डॉट लगा के मेथड लगा कर देखूंगी, तो यहाँ देखें हमारे पास सारे जो है वो स्ट्रिंग के मेथड्स आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेंथ ले लेंगे। ठीक है, यहाँ आपको समझ आया, एक मैंने वेरिएबल लिया और इसके अंदर मैंने यूनियन टाइप दे दी स्ट्रिंग और नंबर। ठीक है, और इसके अंदर मैंने ये हेलो को जो अपने स्ट्रिंग को स्टोर करवा दिया वैल्यू को। यहाँ मैं होवर करूँगी तो आप देखेंगे यहाँ स्ट्रिंग और नंबर दोनों आ रहा है। लेकिन अब मैंने क्या किया, मैंने टाइप कास्टिंग करके वाई को चेंज कर दिया एज स्ट्रिंग। तो यहाँ मैं होवर करूँगी तो आपके पास क्या आ रहा है, सिर्फ स्ट्रिंग आ रहा है। और फिर हमने क्या किया, डॉट करके लेंथ की वैल्यू स्ट्रिंग के जो मेथड है वो उसको लगा दिया। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, स्ट्रिंग का मैंने लेंथ की वैल्यू लगा दी, इसको मैं एक और भी कर सकती हूँ, मैं इसको अपर केस भी कर सकती हूँ। ठीक है, टू अपर केस, टू अपर केस कर दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास जो हेलो ये अपर केस में आ जाएगा, इसको भी हम चेक करते हैं। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट लाइन में जाकर दोबारा से अगर वाई की वैल्यू को वाई में कोई वैल्यू असाइन करती हूँ, फॉर सपोज मैंने 99 दी, तो अब मैं इस पर हवर करती हूँ तो देखें क्या देगा, दोबारा से वही टाइप दे रहा है। वाई जो है वो क्या कह रहा है कि ये स्ट्रिंग और नंबर दोनों हो सकता है। तो इस बात का क्या मतलब है, देखें इस बात का मतलब ये है कि जो हमने टाइप कास्टिंग की है या जो हमने एक्सप्लिसिट कास्टिंग की है वो सिर्फ इसी लाइन में होगी, नेक्स्ट लाइन में नहीं होगी। यानी फॉर द टाइम बीइंग हम ये कास्टिंग कर सकते हैं, ये परमानेंट तौर पे नहीं हो सकता। यानी यहाँ जो मैंने टाइप कास्टिंग की है वो इसी लाइन में हो रही है, इसलिए इसको वाई को स्ट्रिंग बता रहा है, चेंज कर दी, हम टाइप कास्टिंग कर दी। लेकिन नेक्स्ट लाइन में जब मैंने वाई की वैल्यू दी उसको 99 या नंबर दी, तो दोबारा से उसने कहा कि भाई ये जो है वो स्ट्रिंग और नंबर दोनों ही है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी हम करते हैं, बॉटम लाइन ये कि एक्सप्रेसिव टाइपिंग या टाइप कास्टिंग हम करते हैं तो वो उसी लाइन में होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम कोई भी वैल्यू असाइन करेंगे तो वो जो है वो उसमें टाइप कास्टिंग नहीं होगी, वो ओरिजिनल ही टाइप को डिफाइन करेगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को इतना यहाँ तक समझ आया होगा। अब हम चल के देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं की पॉइंट टू रिमेंबर, सेफ्टी explicit casting does not perform any runtime type checking or conversion. It only tells the TypeScript compiler to treat a variable as a different type. यानी एक्सप्लिसिट कास्टिंग क्या करती है कि कोई रन टाइम चेकिंग नहीं करती या कन्वर्जन नहीं करती, बल्कि हमारी टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर को ये बता रही होती है कि हमारा जो वेरिएबल है उसको किस तरह से डिफरेंटली उसको टाइप देनी है और कैसे ट्रीट करना है। ठीक है, अच्छा, टाइपाइजेशन क्या होती है? टाइपाइजेशन इज अनदर टर्म फॉर एक्सप्लिसिट कास्टिंग इन टाइपस्क्रिप्ट इज टाइपाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका यूज क्या होता है? यूज एक्सप्लिसिट कास्टिंग व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट वेरिएबल टाइप। ठीक है, एंड नीड टू बाईपास टाइपस्क्रिप्ट टाइप सिस्टम फॉर स्पेसिफिक ऑपरेशन। यानी हम एक्सप्लिसिट कास्टिंग कब करते हैं, जब हमें इस बात का कॉन्फिडेंस होता है कि हमें टाइप मालूम है, यानी अननोन है, वो टाइपस्क्रिप्ट को नहीं पता टाइप क्या है, लेकिन हमें टाइप पता है और फिर हम उसको अपने वेरिएबल की टाइप को कास्ट करते हैं, उसको चेंज कर पाते हैं। ठीक है, और दूसरी बात जो मैंने अभी आपको बताई कि टाइप कास्टिंग जो होगी वो इसी लाइन में होगी। ठीक है, इसी लाइन में देखिए मैं ओवर कर रही हूँ तो वाई स्ट्रिंग में चेंज हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट लाइन में जब हम दोबारा से वैल्यू असाइन करेंगे तो वो टाइप कास्टिंग नहीं होगी, वो ओरिजिनली आपको स्ट्रिंग और नंबर दे रहा है जो ओरिजिनल हमने यहाँ पर टाइप दी है। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको एक्सप्लिसिट टाइपिंग या एक्सप्लिसिट कास्टिंग जो है वो समझ आ गई होगी। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको स्टेप 7 जो है वो इनम के बारे में मैं आपको सारा थोरली बताऊँगी। ठीक है, यहाँ देखें मैंने आपको पहले दोबारा से रिकैप कर देती हूँ। ठीक है, रिकैप मैं करती हूँ आपको दोबारा से। अच्छा, यहाँ ये देखें एक्सप्लिसिट कास्टिंग के हवाले से मैंने बताया था कि हम मैनुअली कन्वर्ट करते हैं वेरिएबल को फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप। ठीक है, और इसके अंदर हम कंपाइलर को बताते हैं कि हमारी वेरिएबल की टाइप है क्या। ठीक है, जो कंपाइलर को जब नहीं पता होती या अननोन होती है। ठीक है, सो टू कॉमन सिंटैक्स जो होते हैं वो हम यूज़ कर रहे होते हैं, एक तो एंगल ब्रैकेट सिंटैक्स यूज़ करते हैं एक्सप्लिसिट कास्टिंग में, और दूसरा हम यूज़ करते हैं सिंटैक्स एस सिंटैक्स, यानी एस का कीवर्ड यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ हम अगर सर्जिया के रेपो में आए तो यहाँ पर हम चलते हैं, अगर टी एस फाइल में चलें, यहाँ पर देखते हैं
एफ डॉट टी एस, ये नज़र आ रहा होगा आपको अभी पीडीएफ फाइल एफ डॉट टी एस जी, बिल्कुल। इसको मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा जूम किया। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, लेट माई नेम अननोन ज़िया। ठीक है, फिर कंसोल डॉट लॉग माई नेम, यानी यहाँ पर वेरिएबल को क्या कास्टिंग दी है, एज स्ट्रिंग, यानी टाइप तो अननोन थी, स्ट्रिंग देके उसके बाद फिर लेंथ का जो है वो मेथड लगा दिया। इसको हम कॉपी करते हैं और अपने वीएस कोड में दोबारा से इसको चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, ठीक, इसके ऊपर इसमें एरर दे रहा है कि माय नेम बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ यहाँ देखिए, यहाँ जो है वो टाइप इसकी क्या है, अननोन है। अगर मैं यहाँ वर्क करूँगी टाइप अननोन है। यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर माय नेम को एस कीवर्ड की जगह स्ट्रिंग में चेंज कर दिया। तो अब यहाँ पर जो है वो आप देखें, अच्छा ये चेंज हो गया यहाँ पर स्ट्रिंग में, और यह बता रहा है कि प्रॉपर्टी स्ट्रिंग डॉट लेंथ, यानी डॉट लेंथ का इस पे नंबर यहाँ पर जो है वो लग गया है मेथड। और फिर जो है वो इसकी लेंथ क्या देगा, हमारे पास आंसर क्या आएगा, थ्री। थ्री आएगा आंसर, ये एंगल ब्रैकेट के जरिए भी। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। अच्छा, ऊपर की जो है वो हम इसको वो कर देते हैं, ये अनडिफाइंड जो है ना, इसको कमेंट कर लेते हैं ताकि ये प्रॉब्लम ना करे। ठीक है, अब दोबारा से हम चेक करते हैं, टी एस सी एंड मोर नेम डॉट जे एस। ये देखिए सारे रिजल्ट हमारे पास आ गए। पहले अपर केस में अफशीन आ गया था, फिर लेंथ मालूम करी थी 7, फिर हमने नंबर को जो है वो 2 फिक्स करवाया था। फिर दोबारा से देखिए यहाँ हेलो, अभी जो सर की मैंने ज़िया की रेपो से निकाला था कोड, वहाँ पर देखिए हेलो अपर केस में आ गया, 3 जो है वो लेंथ आ गई। और यहाँ पर ये देखिए, दोबारा से मैं चेक करवाती हूँ आपको। हाँ, यहाँ पर ये देखिए 3 हमारे पास लेंथ आ गई, और ये अपर केस में हेलो आ गया। तो आई होप कि आपको ये यहाँ पर जो है वो एक्सप्लिसिट कास्टिंग या टाइप कास्टिंग के बारे में समझ आ गया होगा, और टाइपाइजेशन के बारे में भी समझ आ गया होगा कि ये टाइपाइजेशन जो है वो यूज़ होता है एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई द टाइप ऑफ वैल्यू इन सिचुएशन वेयर द टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर इज अनएबल टू इन्फर द करेक्ट टाइप, यानी जब हमारा कंपाइलर जो है वो अनएबल होता है करेक्ट टाइप को इन्फॉर्म करने के लिए। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करेंगे स्टेप नंबर 7 मीनम्स का, तो वो भी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।